कहते हैं जिन्न हमारी दुनिया के साथ साथ चलते हैं। हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो हर वक्त हमें देख रहे होते हैं। कभी कभी कोई जिन्न इंसान से मोहब्बत कर बैठता है और फिर वो मोहब्बत एक डरावने जुनून में बदल जाती है। ये कहानी है एक लड़की की जिसकी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक जिन्न से हुई, और उस शादी ने न सिर्फ उस लड़की की जिंदगी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। सांस रोक कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी आपकी रूह तक हिला देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान सलीम अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। बेटी का नाम था आयशा। देखने में चांद जैसी गोरी, बड़ी बड़ी आंखें और बेहद मासूम। गांव के लोग कहा करते थे, इस लड़की की किस्मत में कोई राजकुमार लिखा है। लेकिन किसे पता था कि उसकी किस्मत में इंसान नहीं बल्कि एक जीन लिखा था। आयशा जब 16 साल की हुई तभी से उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। रात को कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता, आईने में उसकी परछाई के पीछे कोई काला साया दिखाई देता। कभी कभी सोते समय कोई अदृश्य हाथ उसके बालों में उंगलियां फेरता। एक रात आयशा ने साफ साफ सुना, कोई फुसफुसाकर कह रहा था, तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी। वो चीख पड़ी, मगर घर वाले जब दौड़े तो कमरे में कोई नहीं था। कुछ ही दिनों बाद आयशा की शादी का रिश्ता तय हुआ। बारात आने वाली थी, पर बारात आने से पहले ही दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया। पूरा गांव डर से सिहर गया। तभी से लोग बोलने लगे, आयशा पर किसी जिन्न का साया है। और सचमुच एक रात जब सब सो रहे थे, आयशा के कमरे में धुएं का गुबार उठा। उस धुएं से एक लंबा चौड़ा, आग जैसी लाल आंखों वाला जीन प्रकट हुआ। उसने कहा, मेरा नाम फरीद है, बरसों से तुम्हें देख रहा हूँ, अब तुम मेरी दुल्हन बनोगी। तुम्हारा निकाह मुझसे ही होगा, चाहे इंसान माने या न माने। आयशा रोती रही, बोली, मुझे छोड़ दो, मैं इंसान हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन जीन हंस पड़ा, तुम्हारी तकदीर मेरे साथ बंधी है। गांव के लोग, मौलवी और तांत्रिक सब बुलाए गए। कुरान की आयतें पढ़ी गईं। घर में झाड़ फूंक हुई, लेकिन हर बार कोई अनहोनी हो जाती। कभी आग लग जाती, कभी किसी की तबीयत बिगड़ जाती। धीरे धीरे सब हार मान गए। फिर एक रात जब चांद पूरा था, आयशा अपने आप नींद में उठकर घर से बाहर चली गई। उसके कदम उसे गांव के पुराने कब्रिस्तान तक ले गए। वहां लाल फूल, धूप दीप और खून से बने अजीब नक्शे बिछे हुए थे, और बीच में खड़ा था फरीद जीन, दूल्हे की तरह सजा हुआ। उसके साथ कई और जिन्न मानो बराती बनकर खड़े थे। आयशा कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बांध लिया हो। जिन्नों ने घेरा बना लिया। फरीद ने ऊंची आवाज में कहा, आज से यह मेरी बीवी है, इसका निकाह मुझसे हो चुका। उसने आयशा के हाथ पर एक काला अंगूठी पहनाई। उसी वक्त आसमान से बिजली कड़की, धरती कांप गई और पूरे कब्रिस्तान में अजीब आवाजें गूंज उठीं। लोग कहते हैं उस रात गांव में हर जगह कुत्ते हुआ करके रो रहे थे। उस दिन के बाद आयशा वैसी नहीं रही। कभी उसकी आंखें लाल हो जाती, कभी वह अजीब भाषा में बोलने लगती, कभी रात को गायब होकर सुबह मिलती। उसके गले और हाथों पर अजीब निशान दिखाई देते। गांव वाले धीरे धीरे उससे डरने लगे। कहते हैं कई बार लोगों ने रात को कब्रिस्तान से शादी की ढोलक और औरतों के गाने जैसी आवाजें सुनी। दोस्तों, ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये है एक ऐसी दुल्हन की दास्तान जिसका निकाह किसी इंसान से नहीं बल्कि एक जिन्न से हुआ। अगर आपको सच में डरावनी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना।
और नीचे कमेंट में लिखना, क्या आप यकीन करते हैं कि जिन्न इंसानों से शादी कर सकते हैं? और हाँ, ऐसी ही डरावनी कहानियाँ रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वो खौफनाक किस्सा, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी।